हाँ जी दोस्तों, तो आप सबके घर की तरह ही हमारे घर में भी अभी चल रही है दिवाली की सफ़ाई। तो आपको तो पता ही होगा कि दिवाली की सफ़ाई में हम घर के कोने कोने में जमी हुई कितनी भी पुरानी, कितनी भी सख्त मजबूत सारे कचरे को, सारे दाग धब्बे को, कितना भी पुराना हो, कितना भी मजबूत हो, एकदम उसको रगड़ रगड़ के उसका सफाया कर देते हैं और पूरे घर को एकदम साफ़ सफाई से रंग करके एकदम उसको नीट एंड क्लीन हर एक कोने से कर देते। कोई भी ऐसा कचरा नहीं होता जो बच के रह जाए। इतनी सफाई करती है मम्मी, हम सब मिल कर के भी वो काम करते ही हैं। सिमिलरली ये घर की सफाई करते हुए मुझे एक चीज़ ध्यान आया कि जिस तरह हम घर में इतनी सफाई कर रहे हैं, सब चीज़ इतना एक एक चीज़ को साफ़ करके निकाल रहे, कोई कचरा रहने नहीं दे रहे, ताकि जो हमारा घर है वो एकदम सुंदर सा, साफ़ सा और अच्छा सा रहे। क्योंकि जब हम लोग दिवाली के दिन भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमारे घर में आके वास करेंगे और सुख शांति समृद्धि सब देंगे। लेकिन घर की सफाई करने में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ का ध्यान नहीं आता कि घर की जैसे ही हमें अपने मन को भी साफ़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने पहले बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि आपका मन ही भगवान का घर है। तो एक्चुअल जो घर है वो आपका ये घर नहीं, आपका मन है। तो अपने घर को साफ़ करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपने मन को साफ़ करना। अपने मन में आपने जितने भी नफ़रत, बुराई या फिर गुस्सा या फिर कोई भी ईर्ष्या या फिर मान लो तकलीफ़ या फिर जो भी आपको दर्द दुख मिला है, वो सबको जो आपने बहुत सालों से होल्ड करके रखा है, जो आपको समय समय पे दुख देता है या कभी आपको गुस्सा दिलाता है या फिर आपका अच्छा सा मूड को ख़राब कर देता है, उसे भी साफ़ करने की ज़रूरत है। वो जगह को भी क्लीन करने की ज़रूरत है। क्योंकि भगवान अल्टीमेटली आके आपके मन में बसेंगे ना, वो तो उनका एक्चुअल घर है। क्योंकि आपके जीवन में जो चेंजेस नज़र आएगी वो तो आपके भगवान के आपके मन में बसने से नज़र आएगी ना, और इस तरीके से आप खुशी और अच्छे से रह पाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने देखी कि हम अपनी लाइफ में अपने जीवन का हर एक चीज़, कितना तकलीफ़, पेन, सब कुछ ऐसे होल्ड करके रखे रहते हैं। जिसकी सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, रादर हम अपने घर के सफाई में उलझ के रह जाते हैं। उसी तरह से इस दिवाली पे आपको भी ये मौका मिला है कि अपने घर के संग संग इस बार अपने मन को भी साफ़ करने की कोशिश करें। हम ये नहीं करें कि आपने कुछ गलत करा है या फिर सारी बुराई आप में है। ज़रूरी नहीं कि आपने किसी के बारे में बुरा ही सोचा हो या फिर आपके अंदर ही नफ़रत भरी हो, लेकिन बहुत बारी आपके संग भी बुरा हुआ होता है तो उस चीज़ को भी भूलना इतना आसान नहीं होता। खैर ये चीज़ें मेरे लिए भी कभी आसान नहीं रही है बहुत टाइम, बट ये एक हैबिट जो मैंने अपने दादाजी से सीखा है पर्सनली। उनके संग जब हम लोग अभी गांव में थे तो हम इतना सारी चीज़ें मुझे पता चली जिसको सुन के मुझे इतना गुस्सा आता था। कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मैं बात तक नहीं करना चाहती थी, कि मैं इनका लाइफ, मतलब आई जस्ट डोंट वांटेड टू सी देयर फेस फॉर माई लाइफ टाइम। फिर जब हम लोग आ रहे थे, ट्रेन में थे, तब मम्मी को ऐसा सब बताएं कि ऐसा चीज़ था, आपको ये पता था? एंड सी वॉज लाइक हाँ हमको पता था। तो मैंने कहा जब आपको ये पता था तो आप उन लोगों के संग क्यों रहते थे? आप उन लोगों से बात क्यों करते थे? आपको उन लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए थी। ऐसा इन लोगों ने इतना इतना बुरा किया, ऐसा ऐसा किया। तो मम्मी ने कहा कि जिस इंसान के संग बुरा हुआ था, जो उन लोगों ने जिनके संग इतना दुख जिनको दिया था, यानी कि मेरे दादाजी को, वो सब भूल गए थे, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया था। और तुमने देखा भी होगा कि वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते थे। वो उन लोगों के लिए भी उतना ही दर्द और दुख महसूस करते थे जितना हमारे लिए करते थे। तो जब वो माफ़ कर दिए, उनके लिए वो चीज़ें आसान थी माफ़ करना, तो हम कैसे उसको होल्ड करके रख सकते थे? और तुम्हारे लिए भी यही सजेशन है कि तुम ऐसे ये सब चीज़ों को दिमाग में भर के मत रखो। जीवन में तुमको आगे बढ़ना है, अगर खुश रहना है तो पुरानी बातों को भूलना पड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, खुश रह सकते हो। क्योंकि वो एक टाइम था, लगभग 1 महीना के लगभग, अब मेरे को इतना गुस्सा आता था, हम इतना ज़्यादा, मतलब अंदर ही अंदर वो क्या कहते हैं, आग से जैसा जलते रहना, वो चीज़ें, वो सब चीज़ मैंने बहुत डीपली फील करा। अभी भी उसको ऐसे हम बोल रहे हैं कि उसको हटा देना चाहिए, कोशिश हम भी कर रहे हैं। आई नो इतना आसान नहीं होता, बट कोशिश करने से क्या मुमकिन नहीं है बताइए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बाय योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी कोशिश करिए, अपने मन के जो भी दुख, दर्द, तकलीफ़ है उसको निकाल दीजिए। क्योंकि वो अंदर रख के देखिए, सामने वाले इंसान को तो कुछ होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली नुकसान हमारा होता है, पेन हमें रहता है, ट्रॉमाटाइज्ड हम फील करते हैं और समय हमारा बर्बाद होता है। तो इसीलिए जिस तरह से हम अपने लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी वही करिए। पुराने दुख दर्द को भूल जाइए, खुशी से, मन से, तन से, अच्छे से दिवाली मनाइए। आप सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस।